हेलो गाइस, आई होप आप सभी अच्छे हों। स्वागत करता हूं आप सभी का फिर से एक नए दिन और एक नए ब्लॉग के साथ। और इस ब्लॉग में मॉर्निंग में सबसे पहले मैं उठता हूं, उठने के साथ बेड अरेंज करता हूं। देन आफ्टर मैं मार्केट की तरफ बढ़ जाता हूं वहां पेपर लेने के लिए, क्योंकि इस वीडियो में आज हम एनालिसिस करने वाले हैं पेपर और मैगजीन के बीच। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के एनालिसिस को और समझने का प्रयास करते हैं कि क्या पेपर सही होता है या मैगजीन सही होता है करेंट अफेयर्स के संदर्भ में। क्या पढूं, पेपर पढूं या फिर मैगजीन पढूं? करंट अफेयर्स के लिए इम्पोर्टेंट क्या होगा यार? हे गाइस, वेलकम टू द ब्लॉग। और इस ब्लॉग में जैसा कि आपने पहले देखा कि बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि क्या मुझे मैगजीन पढ़नी चाहिए या फिर मुझे जो है वो पेपर पढ़नी चाहिए। तो इस वीडियो में मैं आपको अपने पॉइंट ऑफ व्यू बतलाने वाला हूं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बट वो अभी नहीं करना, वीडियो के लास्ट में करना अगर वीडियो पसंद आए तो। जनरली आप देख सकते हो कि मेरे सामने अभी पेपर भी है और साथ में मैगजीन भी है। आप मैगजीन भी देख सकते हो। सो पेपर में जनरली बहुत सारा को अभी आप देखोगे ना तो यूपीएससी की तैयारी करने वाले जितने भी एस्पिरेंट्स होते हैं उनके पास सिर्फ दो डाउट तो बिल्कुल होता है। मतलब एक तो कि प्रिपरेशन कैसे करना है, दूसरी चीज़ कि अगर चलो ठीक है तैयारी कर भी रहा हूँ तो जब मुझे करेंट अफेयर्स जो कि एक बहुत बड़ा प्ले रोल करता है इस एग्ज़ाम में, तो कैसे करें उसकी तैयारी, ये चीज़ को लेके आता है सबसे पहले। और जब हम इस चीज़ की तैयारी के बारे में आते हैं ना तो सबसे पहले हमारे पास जो हमारा दिमाग है वो दो चीज़ों के बीच में सबसे ज़्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है, वो होता है मैगजीन और पेपर। अब हम देखते हैं कि इन दोनों में से सबसे बेस्ट कौन रहेगा। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं अपने एक्सपीरियंस से, अपने तरीके से कि कौन सा चीज़ जो होता है सबसे बेस्ट होता है। क्या मुझे मैगजीन पढ़नी चाहिए या क्या मुझे पेपर पढ़नी चाहिए? यहाँ पे मैं आपको पेपर के कुछ सेक्शन को लेके, जैसे सपोज करो इकोनॉमी सेक्शन मैं इसलिए उठा रहा हूँ क्योंकि इकोनॉमी जो होता है वो बहुत ज़्यादा जो एक इंपॉर्टेंट प्ले रोल करता है इस एग्जामिनेशन में एक अच्छी स्कोरिंग के लिए। सबसे पहले मैं उसको लेके आपको बताने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले एक चीज़ मैं और बता दूं कि बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं यार कि द हिंदू पढूं, इंडियन एक्सप्रेस पढूं, टाइम्स ऑफ इंडिया पढूं या कुछ और पढूं। ठीक है, वही अगर हिंदी मीडियम की छात्रों की बात करो तो वो बोलेंगे कि दैनिक जागरण पढूं, हिंदुस्तान पढूं, क्या पढूं, आखिरकार पढ़ना क्या है पेपर में, मुद्दा यहाँ पे ये है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे सबसे पहले कि देखो पेपर में आप जो पसंद है आपको वो पढ़ो। ऐसा नहीं है कि द हिंदू पढ़ो। नो डाउट कि एक तरीके से ना एक लोगों के बीच में क्या कहते हो आप, हाइप बन गया है कि द हिंदू पढ़ो, द इंडियन एक्सप्रेस पढ़ो। नो डाउट कि वो जो पेपर होता है ना उस तरीके से ही लिखा हुआ है। द हिंदू जो डिमांड कर रहे हैं लोग वो दे रहे हैं यूपीएससी के रिगार्डिंग। अब हम यहाँ पे एक चीज़ ये समझ रहे हैं कि अगर सपोज करो यार, देखो मेरा एक चीज़ मानना है, आपको अगर पेपर पढ़ना है सिंपली पहला दिन इंसान कोई भी, अगर उसको बच्चा जो होता है ना वो फर्स्ट डे चल के दौड़ना नहीं स्टार्ट करता, पहले वो उठता है गिरता है, उठता है गिरता है, फिर वो चलना चालू कर देता है। वैसे ही अगर मैं बोलूँ कि आप फर्स्ट डे ही द हिंदू उठा लोगे तो उसकी जो लैंग्वेज होती है वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होती है, स्पेशली हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए। तो उनको समझ में आएगा नहीं यार, वो खरीद के लाएंगे और पेपर बंद करके ऐसे रख देंगे, बात खत्म। यहाँ पे मैं स्टार्ट कर रहा हूँ सबसे पहले कि आप अगर पेपर पढ़ने का अगर आपको हैबिट नहीं है तो सबसे पहले चीज़ कि आप दैनिक जागरण से स्टार्ट करो, फिर नहीं है तो और ऊपर उठो, और ऊपर उठो, फिर धीरे धीरे आपको हैबिट हो जाएगी। तो वो बात अलग है, उसमें आप अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो यहाँ पे देख लो आप। प्लस दूसरी चीज़ की जो सबसे मेन बड़ा क्वेश्चन होता है जिसके ऊपर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि यार मैगजीन सबसे बेस्ट है कि ये जो हम पेपर पढ़ रहे हैं ये सबसे बेस्ट है, कहाँ से मुझे सबसे ज़्यादा जो करेंट अफेयर्स है वो कैप्चर किया जाएगा, क्या मैं पढ़ पाता हूँ उसे या नहीं पढ़ पाता हूँ। तो अब आते हैं मुद्दे की बात, क्योंकि बहुत वीडियो लंबी हो जाएगी और बहुत लंबा मुझे वीडियो बनाने का कोई शौक नहीं, मैं ऑन द पॉइंट बात करता हूँ। यहाँ पे देख लो गाइस, अब देखो जनरली क्या होता है ना कि ये जो मैगजीन की अगर मैं बात करूँ तो मैगजीन जो होते हैं, अगर आप एक अच्छे कोचिंग संस्थान की मैगजीन उठाते हो तो वहाँ पे उन लोगों की एक टीम होती है जो मंथ में एक बार जो मैगजीन प्रकाशित करते हैं वो लोग, तो सारे के सारे एनालिसिस किए हुए जो थॉट होते हैं वो आपको एक समराइज वे में
मैगजीन में आपको मिल जाएगी। जैसे मेरे सामने अभी एक ये दृष्टि की मैगजीन है और करेंट अफेयर्स टुडे इस मैगजीन का नाम है, जो कि बहुत ज़्यादा मतलब डिमांडिंग मैगजीन है और बहुत ही अच्छी मैगजीन है। मैं अभी आपको बताने वाला हूँ इसके बारे में अंदर में। दूसरी चीज़ है कि अभी मेरे पास जो पेपर है वो है द इंडियन एक्सप्रेस, और मैंने ये लेके बैठा है द इंडियन एक्सप्रेस। इसलिए मैंने द हिंदू लेके नहीं बैठा क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार द हिंदू का लैंग्वेज टफ है। सो मैंने सोचा कि द इंडियन एक्सप्रेस का जो एक्सप्लेनेशन पावर है वो बहुत बढ़िया है, जो वोकेबुलरी यूज़ की गई है इसमें वो बहुत बढ़िया है। सो मैंने इन दोनों को आज आप लोगों के सामने रखा है कि इन दोनों में से पढ़ना किसे है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के। जैसा कि आप मेरे सामने देख सकते हो कि द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर और करेंट अफेयर्स टुडे यहाँ पे दोनों के दोनों रखे हुए हैं। अब मुद्दा ये है कि इनमें से पढ़े किसे, तो उसके लिए मैं एक सिंपली टॉपिक लेके आता हूँ सबसे पहले, ताकि आपको समझ में आ जाए। द इंडियन एक्सप्रेस का मैं इकोनॉमी सेक्शन निकालने वाला हूँ और करेंट अफेयर्स टुडे यानी कि ये जो मैगजीन है मार्च मंथ के पब्लिकेशन की, इसकी भी मैं इकोनॉमिक्स का सेक्शन निकालने वाला हूँ ताकि आपको कुछ समझ आए। चलो सबसे पहले मैंने पेपर को सेलेक्ट किया है और यहाँ मैंने इसके इकोनॉमी सेक्शन को निकाल दिया है। ठीक है, सबसे पहली बात कि पेपर पढ़ने के आपके फ़ायदे क्या हैं। तो जब आप पेपर पढ़ते हो ना, तो कहीं ना कहीं आप ना चाहते हुए भी अपडेट हो जाते हो, जो कि करेंट वर्ल्ड है उससे अपडेट हो जाते हो। सपोज़ आप एक चीज़ करो, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि अभी करेंटली डॉलर का क्या प्राइस चल रहा है। ठीक है, तो $1 का प्राइस चल रहा है, जनरली सारे लोग बोलेंगे यार 80 रुपये के लगभग चल रहा है। लेकिन अगर आप डेली वेज में अगर आप पेपर देखो तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि 81 रुपीज़ 97 पैसा। तो ये एक लिटिल अपडेट आप हो जाओगे, ऐसा मान के चल लो। दूसरी चीज़ की मैं एक यहाँ पे आर्टिकल है मैं उसे उठा रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो कि द इम्प्लीकेशंस ऑफ ब्रिंगिंग क्रिप्टो अंडर PMLA एम्बिट। ठीक है, अभी मैं स्क्रीन पे ये जो आर्टिकल है ये मैं स्क्रीन पे आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पे आप सिंपली देख सकते हो कि लिखा हुआ है क्रिप्टो के बारे में। तो क्रिप्टो के बारे में गाइस देखो, इकोनॉमी पढ़ने के दौरान जब आप अर्थशास्त्र पढ़ते हो, इकोनॉमी पढ़ते हो, तो जनरली कहते हो यार कि अपडेट कैसे रहें, कहाँ से लेके आए हम नॉलेज जो कि हमको एग्जाम में हेल्प कर सकता है। तो जैसे कि अभी इस पेपर में देखो, अगर कल के डेट का अगर आप द इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हो, या फिर मैं जो है ये फोटो मेंशन कर रहा हूँ, आप पॉज करके वीडियो पढ़ लो। इसमें अगर आप देखोगे तो 2-3 टर्म है, उस टर्म को आप समझो। सबसे पहले एक टर्म है PMLA। अब PMLA है क्या? देखो, पेपर पढ़ने इन द सेंस से क्या मतलब, क्या है पेपर पढ़ना? क्या एक एक चीज़ पढ़ लेना है? क्या पेपर में जितने भी इंफॉर्मेशन मेंशन है क्या हमको वो सारे के सारे कलेक्ट कर लेने हैं? ये पॉसिबल नहीं है। दूसरी चीज़ कि अगर आप फर्स्ट डे पेपर लेके आते हो अपने घर, मैं बेसिक बातें कर रहा हूँ, अगर आप फर्स्ट डे पेपर लेके आते हो अपने घर, तो ऐसा नहीं है कि आपको उस पेपर में मेंशन हर एक वर्ड, हर एक टर्म समझ में आ जाएगा, क्योंकि गाइज वो जो चीज़ है ना वो रेगुलर वे में चल रहा है, आप उसके बीच में आए हो। सो अगर पहले से चल रहा है, जैसे सपोज करो कि मैंने आज पेपर पढ़ना स्टार्ट किया, मेरे सामने सामने लिखा हुआ है लाइन जिसमें लिखा हुआ है PMLA एम्बिट। अब ये क्या है? PMLA क्या है? तो PMLA मुझे कुछ समझ में नहीं आया, ये तो ऊपर से निकल गया, जाहिर सी बात है। फिर बच्चे बोलते हैं कि यार इंग्लिश पेपर तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। PMLA क्या है? तो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। अब ये क्या है? तो 2002 में भारत सरकार द्वारा लाया गया था ये प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। अब ये कैसे मुझे पता? तो देखो भाई, मुझे नहीं पता। अब मैंने क्या किया, मैंने पेपर पढ़ा। सबसे पहले PMLA क्या है भैया, ये इकोनॉमी के टर्म में क्यों मेंशन कर रखा है यहाँ पे, चलो इसको सर्च कर लेते हैं। तो आपने सीखा PMLA एक्ट। ठीक है, अब ये चीज हो गई। प्लस इसमें अगर आप एक चीज देखोगे तो यहाँ पे एक चीज और है, FATF। अब FATF ये जो वर्ड यूज किया गया यहाँ पे सेंटेंस में, ये क्या है? ये अल्फाबेट क्या आ रहा है FATF? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो यहाँ पे अगर आप पढ़ोगे तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के बारे में तो मुझे कुछ पता ही नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है, आप एक कॉपी ले लो, जैसे कि मैं यहाँ पे पढ़ता हूँ, तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे जब मैं पेपर पढ़ता हूँ तो उसके लिए मैंने एक कॉपी बना रखी है। ठीक है, अभी मैं इकोनॉमी सेक्शन कर रहा हूँ, तो वहाँ पे मैं इकोनॉमिक्स लिख लूंगा ऊपर में। अब यहाँ पे पहला टर्म मैं लिखूंगा PMLA एक्ट। ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। उसके बाद नीचे में मैं यहाँ पे लिखूंगा FATF
ठीक है। अब FATF लिख लूंगा। अब एक चीज देखो आप कि मनी लॉन्ड्रिंग जो होता है ना, ये यूपीएससी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, मतलब कि एक बहुत ही गर्म मुद्दा है मनी लॉन्ड्रिंग। और एज अ एडमिनिस्ट्रेटर आपको मनी लॉन्ड्रिंग को कैसे प्रिवेंट करना है, अब पहले से क्या सॉल्यूशन चलते आ रही है मनी लॉन्ड्रिंग को लेके, उन सारी चीजों को आपको समझना है। तो ऐसे कोई नहीं भाई, इकोनॉमी के सेक्शन में मैंने आज सिर्फ 2 टर्म सीख लिए, ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के बारे में मैंने सीख लिया। अब इन दोनों चीज को आप सर्च कर लो, ठीक है, आप सर्च कर लो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, ठीक है। पहले दिन के पेपर में आपने 7 रुपए लगाए, आपने अगर ये 2 टर्म भी सीख लिए ना तो बहुत है। तो पेपर इस तरीके से पढ़ना है, ना कि भाई मुझे सारा का सारा कर लेना है। दूसरी चीज कि बहुत लोग कहते हैं कि यार आज मैं तैयारी करने बैठा हूं, चलो ठीक है पहले दिन से पेपर पढ़ो, भाई नहीं पॉसिबल है यार। आप जीएस कर लो, सबसे पहले जीएस कर लोगे तो आपको क्लासिफिकेशन करने का एक आइडिया जनरेट होगा। कैसे आप क्लासीफाई कर लोगे किसी चीज की कि हाँ ये इन्वायरमेंट से है, ये इकोनॉमी से है, ये दिस पोर्शन से, ये दैट पोर्शन से, इस तरीके से। तो भाई पेपर इस तरीके से पढ़ना है। दूसरी चीज कि अगर मैं मैगजीन की बात करूं, करेंट अफेयर्स टुडे की बात, तो करेंट अफेयर्स टुडे आपको जो है विजन का आता है वो ले लो आप, और भी बहुत सारे अलग अलग कोचिंग संस्थान की जो है वो आती है वो आप यूज कर लो, आपको जो समझ में आए वो कर लो। देखो दूसरी चीज क्या है भाई कि मैगजीन और पेपर दोनों 2 चीज है, दोनों 2 के क्यों है। जैसे देखो बहुत लोग कहते हैं ना कि भाई पेपर क्यों पढ़े, उसी चीज का तो एनालिसिस दिया हुआ होता है मैगजीन में, तो मैगजीन तो हम सिंपल पढ़ लेंगे, पेपर का काम हो गया, चलो ठीक है। लेकिन पेपर क्या होता है ना भाई कि आपको आपके कम्युनिकेशन स्किल को, आपके वर्ड पावर को जनरेट करेगा, जो कि मैगजीन बिल्कुल नहीं करेगा। एक एग्जांपल के तौर पे आप देख लो, सपोज करो कि आप पर डे प्रैक्टिस करते हो, मैराथन की प्रैक्टिस करते हो, और उसके बाद जो रिजल्ट आता है तो वो पेपर है। दूसरी चीज़ कि आप एक दिन दौड़ना चाहोगे कि हाँ भाई मैं जो एक बूस्टअप केमिकल पी लूँ, बूस्टअप दवा पी लूँ, उसके बाद मैं दौड़ लूँ, वो मैगजीन है, ठीक है। तो दोनों के अलग अलग यूज़ है, दोनों ही फायदेमंद है। लेकिन हालांकि आपको अगर अपने स्किल को एज एडमिनिस्ट्रेटर अपने स्किल को जनरेट करना है तो उसके लिए मैं कहूँगा कि मैगजीन की अपनी जो इंपॉर्टेंस है और पेपर की अपनी इंपॉर्टेंस है। दूसरी चीज की मैगजीन की अगर मैं बात करूं तो इसको भी मैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इकोनॉमी सेक्शन में आपको दिखाने वाला हूं, तो वो देखो आप। तो ये है मैगजीन का जो कंटेंट है। ये क्या होता है ना कि एक मंथ का पूरा कंपाइल्ड इन्फॉर्मेशन होता है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ कि पूरा का पूरा कंपाइल्ड इन्फॉर्मेशन होता है, ये पूरे जो एक मंथ का होता है। सो मैंने अब सबसे पहले यहाँ पे ना इसमें हर एक पोर्शन का इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। सो सबसे पहले मैंने इकोनॉमी को बोला था कि कंपेयर करना है पेपर वर्सेस मैगजीन। सो सबसे पहले यहाँ जो होता है ना वो अर्थव्यवस्था, यानी कि हम सिंपल इकोनॉमी पेज नंबर 30 खोलते हैं। सपोज करो अब यहाँ पे आप, जैसे कि यहाँ पे कार्बन उत्सर्जन और वित्तीय चुनौती, तो यहाँ पे एक टॉपिक दे दिया कार्बन के बारे में, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अभी ये। अब मैं सोच रहा हूँ कि यार ये कार्बन उत्सर्जन और वित्तीय चुनौतियों के बारे में दिया गया है, तो ये किस चीज़ से आता है। तो सबसे पहले देखो कि ये एक इकोनॉमी के पोर्शन से आ गया। अब इसके बारे में दिया गया कि चर्चा में क्यों, अध्ययन की मुख्य विशेषताएं, अब इसका जो मेन ऑरिजिन है, पृष्ठभूमि वो क्या है, आपका जो सजेशन है वो क्या है। तो इस तरीके से इसको मैगजीन में एक टॉपिक को दिया रहता है। हाँ, पढ़ने के पॉइंट ऑफ व्यू से ये थोड़ा आसान हो जाता है, लेकिन आपके जो थिंकिंग कैपेसिटी है ना उसको डेवलप नहीं करने देगा, जो कि आपको एक पेपर डेवलप करने देता है। सो ये डिफरेंस होता है मैगजीन और पेपर में। आई होप कि आपको ये छोटा सा जो एनालिसिस था मेरा, ये जो मेरे थॉट थे पेपर और मैगजीन को लेके, ये आपको हेल्पफुल साबित हो। सो अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर गेटिंग न्यू नोटिफिकेशन। सो मिलते हैं ऐसे ही फैक्ट और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम। And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow